हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम लाए हैं जीओसी का थर्ड पार्ट। ये भी प्रैक्टिस सेशन ही है, इसको भी आप अच्छे से देखेंगे, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। जितना जीओसी में क्वेश्चन बनता है सभी क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। बस खाली आप पेशेंस बना के देखते जाइए, अपने नोट्स को रिवाइज करते जाइए, ठीक है। लास्ट टाइम में आपको यही क्वेश्चन ही काम आएंगे। मैं हर एक टॉपिक का आपसे प्रॉमिस करता हूँ, हर एक टॉपिक का आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करूंगा। और साथ साथ में बढ़िया बढ़िया तरीके भी बताऊंगा आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले हैं। आया केमिस्ट्री का आपको मैं हीरो बनाऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे। जिस चैप्टर का आप बोलेंगे, आपकी डिमांड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सीरीज लाने के लिए, उसका भी लाऊंगा। आपकी डिमांड है पी ब्लॉक लाने के लिए, उसका भी लाऊंगा, ठीक है। सभी टॉपिक का कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए पेशेंस बना के अच्छे से सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिएगा, रोकिएगा वीडियो को, उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा ट्राई करना नहीं। उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन देखेंगे, ठीक। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद ही वीडियो सोल्यूशन देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपने गलतियाँ कहाँ पे की हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सभी टॉपिक कवर होगा यहाँ पे, हर एक टॉपिक। मैंने जीओसी का इसलिए क्योंकि जीओसी का पहले सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, उसके बाद आइसोमेरिज्म, आईपीएससी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हाइड्रोकार्बन, हेलोरिन्स, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से हर एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे बढ़िया से, और यहीं से क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आने वाले हैं, ये गारंटी है आपके भाई का, ठीक है। तो बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से बढ़िया जिद होनी चाहिए अपने डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। आपसे क्या पूछा है? नॉन एरोमेटिक पूछा है। क्या पूछा भैया? नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले आपको एरोमेटिक की कंडीशन पता होनी चाहिए, एरोमेटिसिटी की कंडीशन पता होनी चाहिए। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए सबसे पहले, एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले कंपाउंड्स को साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सबसे पहले कंपाउंड्स को साइक्लिक होना चाहिए। एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले आपका कंपाउंड्स को साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर। मतलब ईच एटम, इसका मतलब होता है ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज। ईच एटम क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तीसरी बात क्या है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन, इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ठीक। कैसा कॉन्जुगेशन होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। आया। और यहाँ पे चौथी बात क्या है? हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करना चाहिए? हकल्स रूल को। हकल्स रूल को। इनका क्या था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद अगर ऐसे आ रहा है 2, 6, 10, 14, 18, तब देखिए, अगर इतना पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तब तो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एरोमेटिक होगा। अगर n की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? n की वैल्यू आप 0 पुट करिए, 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? n की वैल्यू 1 पुट करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। n की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 4, 3, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आया। इस तरीके से n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, 2 छोड़ दिया, n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 10 पाई आएगा। 4 दूनी 8, 2 10। आया समझ में? तो इस तरीके से आपका आएगा। हाँ, यही सारी वैल्यू इसमें पुट करनी होती है, ठीक है। 0 से लेकर इतना पुट करना होता है, तो इतना आना चाहिए। 2, 6, 10, 14, 18। इसको आप याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद 2, 6, 10, 14, 18, 2, 6, 10, 14, 18, 2, 6, 10, 14, 18। अगर ऐसा है तब तो एरोमेटिक है, लेकिन ऊपर वाले कंडीशन फॉलो करना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं किया तब तो वो ना तो एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक होगा, वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे क्या पूछा है? नॉन एरोमेटिक पूछा है। नॉन एरोमेटिक के लिए आप एक जिद पकड़ लीजिए। सबसे पहला कंडीशन, आप कंप्लीट रेजोनेंस चेक लीजिए। अगर कहीं पे कंप्लीट रेजोनेंस नहीं मिला तो वो नॉन एरोमेटिक है, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। जो कंडीशन एरोमेटिक के लिए, सेम कंडीशन एंटी एरोमेटिक के लिए होता है। बस खाली एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। आप ये भी याद रखेंगे, हकल्स ने केवल एरोमेटिक के बारे में बताया था, एंटी एरोमेटिक के बारे में नहीं बताया था।
हकल्स ने केवल एरोमेटिक के बारे में जानकारी दी थी, एंटी एरोमेटिक के बारे में जानकारी नहीं दी थी। नीट एग्जाम इस बार इसी से क्वेश्चन आया था, ठीक है। हकल्स ने केवल एरोमेटिक के बारे में जानकारी दी, एंटी एरोमेटिक के बारे में जानकारी नहीं दी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके पास कितना लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है। अगर आपको लोन पेयर भी नहीं सॉल्व करने आ रहा है कि कैसे इसका लोन पेयर निकालें, इसका लोन पेयर, तो आप एक बात याद रखेंगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के होता है 4। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के होता है 4। ये मेरा ट्रिक है। देखिए इस ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 2, ठीक है। कितना, देखिए कितना ऐड कर दे कि 4 हो जाए, कितना ऐड कर दे कि 4 हो जाए, 2 ऐड कर दे ना। जो आप ऐड करोगे ना वही क्या हो जाएगा, लोन पेयर। जो आप ऐड करोगे वही क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। इसके पास कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, ठीक। सबसे पहले क्या ये साइक्लिक है, हाँ ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ठीक है। क्या ये प्लेनर है, ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, आइए चेक करते हैं। देखिए sp2 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 और ये भी sp2, ये भी sp2, क्योंकि कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पाई है, तो इसलिए क्या होगा sp2, यहाँ पे क्या होगा sp2, एक पाई है, यहाँ पे क्या होगा sp2, यहाँ भी क्या होगा sp2। लेकिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2 है, प्लस फ्री लोन पेयर, ऐसा लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ना करे। देखिए इसके पास तो 2 लोन पेयर है ना, कॉन्जुगेशन में तो एक ही जाएगा, कॉन्जुगेशन में क्या जाएगा, एक ही लोन पेयर जाएगा, तो एक लोन पेयर फ्री है, इसको मैं काउंट कर सकता हूँ। कितना हो जाएगा, 3। इसके लिए कितना होता है हाइब्रिडेशन, sp2। देखिए सभी एटम क्या है, sp2 है, मतलब फॉलो कर रहा है अभी तक। तीसरा क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, हाँ है कंप्लीट कॉन्जुगेशन। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। कॉन्जुगेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, बस वो कंप्लीट होना चाहिए। कॉन्जुगेशन किसी टाइप का होता है, बस वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई आया। देखिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। अब देखिए हकल्स रूल को फॉलो करता है कि नहीं। आप कितना इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, देखिए एक पाई को 2 काउंट करना है, एक पाई इलेक्ट्रॉन को 2 काउंट करना है, तो 2 पाई 2 पाई 2 2 4। एक लोन पेयर को भी 2 काउंट करना है, एक लोन पेयर को भी 2 काउंट करना है। देखिए 2 2 4 2 6, कितना आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब कैसा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में, एरोमेटिक में आता है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसको आइए चेक करते हैं, पहले इसको चेक करो। देखो ये सब कुछ है, साइक्लिक है, प्लानर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, सारी चीजें हैं। आप चेक कर लो, पाई सिग्मा पाई, 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 ठीक है। कंप्लीट पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं। ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज भी है, सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, सभी एटम, ये भी sp2, ये भी sp2, सब एटम है भाई। ये भी sp2, 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 ये भी sp2 आया। आप इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। यहाँ पे पेरी फेरी पे इलेक्ट्रॉन काउंट करना होता है, क्या फेरी फेरी, अंदर नहीं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 आया। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, बोलिए। देखिए यहाँ पे एरोमेटिक वाले में 14 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एरोमेटिक वाले में, इसमें। तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए ये भी एरोमेटिक है। क्या साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। क्या प्लानर है, आइए चेक करते हैं। ये sp2, ये sp2, अब कार्बोकैटायन तो sp2 होता ही है, आपको पता ही है। कार्बोकैटायन क्या होता है, sp2 होता ही है। ये भी क्या sp2, ईच एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, मैंने बोला कंप्लीट होना चाहिए। अब वो किसी भी टाइप का कॉन्जुगेशन हो उससे मतलब नहीं है। देखिए पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस, है कि नहीं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट। अब कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे में आता है, हाँ आता है, तो भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। बी वाला चेक करते हैं, क्या साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। क्या प्लानर है, आइए चेक कर लेते हैं। sp2 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 sp2, लेकिन ये क्या हो गया, sp3 हो गया। क्या हो गया, sp3 हो गया। ये क्या हो गया, sp3। देख रहे हैं, ईच एटम क्या होने चाहिए थे, sp2, लेकिन क्या हो गया, sp3 हो गया। इसलिए यही क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, खत्म, टाटा बाय बाय। आया। अरे भाई सभी एटम क्या होने चाहिए, sp2 होने चाहिए ना, लेकिन एक एटम हुआ क्या हो गया, sp3 हो गया। सारा खेल तो खत्म।
जब भी आपसे पूछे नॉन एरोमेटिक, आप सीधा रेजोनेंस चेक कर लो। क्या चेक करो? सीधा रेजोनेंस, या तो प्लेनरिटी चेक कर लो, ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसी टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं एरोमेटिसिटी का, नोट करिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप ट्राई करिएगा अपने से एक बार थोड़ा सोच के। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द प्योर फॉर्म इज आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। करा कि अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो सबसे पहले आपको इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड, फिर होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, फिर होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और फिर होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, फिर होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, फिर होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, फिर होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसको आप याद रखेंगे। ये क्या है? यह स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्या है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसको आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द प्योर फॉर्म अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अनस्टेबल कौन होते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं अनस्टेबल। कह रहा है रूम टेम्परेचर पे कौन अनस्टेबल है? तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड चेक कर लेते हैं, वही क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। एंटी एरोमेटिक के लिए भी वही कंडीशन है, वही सब कुछ है। पहला साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनरिटी होनी चाहिए, ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। n की वैल्यू आप 0 पुट नहीं कर सकते हैं, 1 पुट करेंगे, 2 3 4 ऐसे। इसमें जो मल्टीपल आता है 4 8 12 16 इस तरीके से आता है। 4 8 12 16 आपको याद होना चाहिए। 4 8 12 16 अगर ऐसा आ रहा है तब तो वो एंटी एरोमेटिक है। आइए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ये पहला वाला क्या है? ये तो ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही नहीं है। देखिए यहाँ पे ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज है क्या? नहीं। देखो sp3 आ गया, sp3 इसलिए क्या है? ये तो नॉन एरोमेटिक है। ये तो अपनी कहानी खुद बक दी है। ये क्या है? ये नॉन एरोमेटिक है। कौन से हैं? ये है नॉन एरोमेटिक है। आइए इसको चेक करते हैं। देखिए क्या साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। क्या प्लेनरिटी है? आइए चेक करते हैं। sp2 हाँ प्लेनरिटी है। ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? हाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। पाई सिग्मा पाई कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। और क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है? आइए देखिए 2 2 4, हाँ कितने में आ रहा है? 4 के कितने में 4 है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या आना चाहिए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 8 12 16 अगर इस तरीके से आ रहा है तब तो एंटी एरोमेटिक है। और 2 6 10 14 18 अगर इस तरीके से आ रहा है तो एरोमेटिक है। आया समझ में? यहाँ पे देखिए एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि देखिए क्या आ रहा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो एक ऑप्शन ये मिला। इसको आइए चेक करते हैं। अब आप इसको तो चेक नहीं कर सकते हैं, इसको चेक करने के लिए आपको एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। देखिए आपको ये ऐसे पता नहीं चलेंगे, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। आइए ऑक्सीजन है, कार्बन है। ऑक्सीजन कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? बोलो ना, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? भाई ऑक्सीजन की। तो ये क्या करेगा? यहां से एक पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहां पे माइनस बन जाएगा, ये पाई बन टूट जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस। अब देखिए, अब यहां पे क्या बन गया? प्लस। अब चेक करिए, देखिए क्या ये साइक्लिक है? हमको केवल रिंग से मतलब है, हमको बाहर क्या है इससे मतलब नहीं है। यहां पे हमने देखिए, इसको मैं आपको दिखाने के लिए यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे प्लस आया। इसको एज इट इज जैसे छोड़ देता हूँ, ऐसे आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे बांट गया। यहाँ पे क्या आया? प्लस आया, ठीक है। अब हमको केवल इतने से मतलब है, रिंग से मतलब है, बाहर क्या है हमको उससे मतलब नहीं है। देखिए बाहर क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। क्या साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। क्या प्लेनरिटी है? हाँ प्लेनरिटी है। sp2 आपको पता है कार्बोकैटायन तो sp2 होता ही है। आया, ये भी हो गया। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? हाँ
पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा पाई। कॉन्जुगेशन किसी भी टाइप का हो बस कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी टाइप का हो बस वो कंप्लीट होना चाहिए। क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है? आइए इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ये भी क्या एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या आ रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है एंटी एरोमेटिक है। तो कौन कौन सा ऑप्शन मिला अभी तक? अनस्टेबल। अनस्टेबल होता कौन है? एंटी एरोमेटिक सबसे कम अनस्टेबल होता है। आपको इनडायरेक्टली पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, अनस्टेबल पूछा क्या होता है, ये एंटी एरोमेटिक ही क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, अनस्टेबल। इसको आप ये चेक करते हैं, ठीक है, इसको आप चेक करोगे, इसको आप चेक करोगे तो क्या करोगे, ऑक्सीजन कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे खींचेगा आपका ये बन जाएगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसे बनेगा। आपको बाहर से तो मतलब ही नहीं है, आपको किससे मतलब है, इस रिंग से मतलब, इतने से मतलब है, किससे मतलब है, इतने से मतलब है, इतने से मतलब है। आइए चेक करते हैं, देखिए क्या साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। क्या प्लेनेटी है, हाँ प्लेनेटी है। ईच एटम sp2 ऑर्बिटाइज है, sp2 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 sp2, और कार्बोकैटायन तो sp2 होता ही है, कार्बोकैटायन तो sp2 होता ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, हाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा पाई। मैंने क्या बोला, कॉन्जुगेशन किसी भी टाइप का हो बस वो कंप्लीट होना चाहिए, पूरे रिंग में कंप्लीट है। आइए इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये किसका होता है, एरोमेटिक का होता है। किसका होता है, एरोमेटिक का। 2 6 10 14 18 ना, ये किसका होता है, एरोमेटिक का। ये तो एरोमेटिक निकला, ये क्या निकला, एरोमेटिक निकला। ये क्या निकला, ये तो एरोमेटिक निकला। ये क्या निकला, ये तो एरोमेटिक निकला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हो जाएगा बी एंड सी ऑप्शन, बोथ आर करेक्ट। बी एंड सी ऑप्शन बोथ आर करेक्ट हो जाएगा मेरे भैया, समझे, आ रहा है कि नहीं। बी एंड सी हो जाएगा, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, समझे। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आप बचें। कैसे सॉल्व करना है आपसे डायरेक्टली पूछा गया है, मैंने इसको सॉल्व किया अच्छे से। तो याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो। आया, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर आपके सामने एक एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन और लाते हैं, नोट करिए। आइए इसको चेक करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 स्ट्रक्चर आर गिवन इन ऑप्शन ए टू डी। 4 स्ट्रक्चर आर गिवन ऑप्शन ए टू डी। 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं जो कि ऑप्शन में गिवन है। एग्जामिन देम एंड सेलेक्ट द एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स। क्या आपको सिलेक्ट करना है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है, ठीक। एरोमेटिक स्ट्रक्चर के बारे में ये आपके ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले आप इसको खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद ही वीडियो सोल्यूशन देखोगे। वैसे तो आपका माथा हिल गया होगा क्योंकि ये सामने आ गया है। तो आइए इसको भी देखते हैं, इसको भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप पहले को चेक करिए, क्या साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। क्या प्लैनेटी है, हाँ है ना, ईच एटम sp2 ऑर्बिटाइज है भैया। sp2 और कार्बोकैटायन तो sp2 होता ही है। आओ आओ अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एरोमेटिक वाले में आता है। तो यानी ये क्या है, ये आपका क्या है, एरोमेटिक है। ये क्या है आपका, एरोमेटिक है। आइए ये वाला चेक करते हैं, इसको बाद में छोड़ते हैं, ठीक है। ये वाला चेक करते हैं। अब देखिए ये वाला क्या है, देखिए एक एक रिंग के बारे में सोचिए। इसके बारे में पहले सोच रहे हैं तो इसको भूल जाइए, इसके बारे में पहले सोच रहे हैं तो इसको भूल जाइए। क्या साइक्लिक है, हाँ भैया साइक्लिक है। क्या प्लैनेटी है, हाँ प्लैनेटी है। ईच एटम sp2 ऑर्बिटाइज है, आप चेक कर लीजिए। sp2 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 sp2, ये भी sp2 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 एकदम है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, हाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, एक एक में चेक करना है, सब में एक एक में चेक करना है आपको। पूरा कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 2 4 2 6, एक एक के बारे में सोचना है, ईच रिंग के बारे में सोचना है, ईच रिंग के बारे में। 2 2 4 2 6, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए इसमें होता क्या है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। तो पूरा कॉम्बो क्या हो जाता है, एरोमेटिक। पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो पूरा कॉम्बो क्या होता है, एरोमेटिक हो जाता है। कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन।
ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, तो पूरा कॉम्बिनेशन कैसा हो जाता है? एरोमेटिक हो जाता है। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, तो पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है? एरोमेटिक। आ समझ में? तो ये भी क्या है? एरोमेटिक है। ये देखिए, क्या साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। क्या प्लेनरिटी है? हाँ प्लेनरिटी है। sp2 sp2 sp2। अब कहोगे सर ये sp2 कैसे हो गया? ये तो sp3 होना चाहिए भाई। कार्बन आयन, इसको आप हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसके पास कितना सिग्मा है? 3 सिग्मा, एक यहाँ से एक यहाँ से, और एक हाइड्रोजन लगा है, एक हाइड्रोजन है, 3 सिग्मा हो गया, प्लस फ्री लोन पेयर। क्या ये लोन पेयर फ्री है? ये निगेटिव चार्ज फ्री है? फ्री नहीं है, ये तो कॉन्जुगेशन में जा रहा है। पाई सिग्मा निगेटिव कॉन्जुगेशन में है, बिजी है, हाइब्रिडाइजेशन लोड, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब भी निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इसको आप याद कर लीजिए। जब भी निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। जब भी निगेटिव चार्ज लोकलाइज होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। एक कार्बन आयन में आपको बताया गया होगा। आया? तो इसका क्या हो जाएगा? sp2। कितना टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 2 4 में आ रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर आप होशियार टाइप के हो तो चेक करने के बाद इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन चेक करूंगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी हो जाएगा, ए एंड सी। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी देना जरूरी है, इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। तो यहाँ से मैं वो कुछ इरेज करता हूँ, ठीक है? आप ऑप्शन नोट कर लीजिए, हो गया? क्योंकि इसके बताने के चक्कर में हमको बताना पड़ेगा। आया? इरेज करना पड़ेगा, बताने के चक्कर में यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। आओ करते हैं, आओ यहाँ पढ़ते हैं केमिस्ट्री। देखो बच्चा, बड़ी बच्चा हो ना, बच्चा नहीं भैया, एकदम कच्चे हो। देखो इसका जो, देखिए इसका एक स्ट्रक्चर और होता है, इसका एक स्ट्रक्चर और होता है आपके सम्मुख। वो स्ट्रक्चर ये है मेरे भैया, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये दोनों ना सेम स्ट्रक्चर हुआ है। क्या है? सेम है। एक्चुअली में होता क्या है, ये वाला जो है इसको बोलते हैं एर्थ इनुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एर्थ इनुलिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एर्थ इनुलिन बोलते हैं। मन का धोखा है, आंख का धोखा है, इसको क्या बोलते हैं? एर्थ इनुलिन। आपको एग्जाम में या तो ये दिया जाएगा या तो ये दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो एग्जिस्टेंस होता है, इसका इस फॉर्म में इसका एग्जिस्टेंस होता ही नहीं। किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में। इसका टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? टब लाइक स्ट्रक्चर। यही है। क्या है? टब लाइक स्ट्रक्चर है। टब लाइक स्ट्रक्चर क्या है? टब लाइक स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं इस पर। टब लाइक स्ट्रक्चर है ये। इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता नहीं है। आप कहोगे सर थोड़ा सा कंडीशन फॉलो कराते हैं, करा लो भैया। साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। क्या प्लेनरिटी है? हाँ प्लेनरिटी दिख भी रही है, sp2 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 सब कुछ है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? हाँ दिख भी रहा है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई पाई। तभी एरोमेटिक क्यों, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं हुआ सर? काउंट करिए ना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8। ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक। लेकिन एंटी एरोमेटिक भी नहीं होता, एंटी एरोमेटिक भी नहीं होता। तब क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? ये दिख रहा है एंटी एरोमेटिक जैसा है, नॉन एरोमेटिक जैसा। ये क्या लोचा है? लोचा है भैया। एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस फॉर्म में इसका एग्जिस्टेंस होता ही नहीं, इस फॉर्म में होता है। क्या होता है? इस फॉर्म में होता है। आया? और यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, रेजोनेंस के लिए भी कंडीशन होना चाहिए। जो p ऑर्बिटल है हमारे वो पैरेलल होने चाहिए, तभी कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है, नहीं तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। p ऑर्बिटल क्या होने चाहिए? प्लेन में होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, प्लेनिटी भी होनी चाहिए। अगर प्लेन में नहीं है तो वहाँ पे कॉन्जुगेबा नहीं होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ये जो p ऑर्बिटल बना होगा, एक समय के लिए सोचो, ये जो p ऑर्बिटल ये जो पाई बांड बना होगा, ये जो पाई बांड, अब स्ट्रक्चर को मैं छेड़ता हूँ, आप नोट कर लिए होंगे। ये जो पाई बांड बना होगा किसकी ओवरलैपिंग से बना होगा? p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना होगा। ऐसे ऐसे p ऑर्बिटल ये ओवरलैप किए होंगे तब जाके पाई बांड का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये दोनों तो पैरेलल हैं, ये दोनों तो पैरेलल हैं। और ये भी कैसे बना होगा? p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना होगा। ये भी दोनों क्या है? पैरेलल है।
अभी तक तो बात अच्छी चल रही है, लेकिन इसके देखिए यहाँ पे ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, ये भी तो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना होगा, ये भी तो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना होगा। क्या सभी पी ऑर्बिटल पैरेलल में है? क्या रेजोनेंस के लिए सभी पी ऑर्बिटल क्या होने चाहिए? एक प्लेन में होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ये तो पैरेलल है, लेकिन ये देखिए अपना प्लेन ही चेंज कर दिए ये भाई साहब। आपस में तो पैरेलल हैं, लेकिन अगर मैं इसका कंपेरिजन इसके साथ करूं तो पैरेलल नहीं है, 90 डिग्री पा जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? 90 डिग्री पा रहे हैं, पैरेलल नहीं है, मतलब प्लेन छोड़ दिए, प्लेन छोड़ दिए। और रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए? प्लेन चाहिए भैया, प्लेन। प्लेनरिटी होने को मांगता है, क्या मांगता है? प्लेनरिटी। ये तो प्लेनर है ही नहीं है, ये तो प्लेनर है ही नहीं, क्योंकि पी ऑर्बिटल पैरेलल में नहीं है। पी ऑर्बिटल क्या है? पैरेलल में है ही नहीं है। तो जब पी ऑर्बिटल पैरेलल में नहीं है तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा। जब कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो क्या बोल दोगे भैया? नॉन प्लेनर है। कैसे होते हैं? नॉन प्लेनर, मतलब प्लेन में नहीं है। ये क्या होता है? नॉन प्लेनर होते हैं। और क्या होते हैं? याद कर लेना, नॉन एरोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक। समझ में आया? इसमें क्या हो जाएगा? ए एंड सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। फिर से एक क्वेश्चन इसी के जैसा एरोमेटिसिटी का लाता हूँ, नोट करिए। देखिए भैया, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी तूफानी क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स चूज वन विच इज नॉट एरोमेटिक। देखिए मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ना, क्योंकि सिंपल एरोमेटिक तो सभी बताते हैं सिंपल तरीके से। इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी टीचर अपने नोट्स में ना तो देता है ना तो बताता है। इस तरीके से अलग बताना चाहिए, क्वेश्चन देख के बताना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको फेस नहीं किया जाता। नॉर्मली ऐसा करवाते होंगे, ये ऐसा करवाते होंगे, बहुत होगा ऐसा बताते होंगे। इस तरीके का नहीं बताते होंगे ना, इस तरीके का नहीं बताते होंगे। लेकिन आप मुझसे पढ़ेंगे तो मैं तो सब बताता हूँ, आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं तो सब बताता हूँ। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कहोगे अपनी तारीफ कर रहा हूँ। सर जी अपनी तारीफ कर दिए, मज़ा आ गया, बेइज्जती हो गया सर जी का, ऐसा कुछ भी नहीं भाई ना। देखो ज़्यादा केमिस्ट्री आती नहीं है, आपको पढ़ाने के लिए आती है, बस इतना काफ़ी है। आपको नीट में सिलेक्शन मिल जाए उतना ही आती है आपके भाई को, इससे ज़्यादा नहीं आती है, बनना भी नहीं है हमको ना, बनना भी नहीं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स चूज वन विच इज नॉट एरोमेटिक। क्या है? नॉट एरोमेटिक। आओ आओ यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है? नॉन एरोमेटिक पूछा है। क्या पूछा है? नॉन एरोमेटिक। आइए नॉन एरोमेटिक पहला चेक करते हैं। क्या ये साइक्लिक है? एकदम साइक्लिक है। क्या प्लेनरिटी है? हाँ प्लेनरिटी है। ईच आइटम क्या होना चाहिए? sp2 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 sp2। कार्बोकेटायन तो sp2 होता ही है, कार्बोकेटायन क्या होता है? sp2 होता है, प्लेनरिटी है। अब क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? हाँ है, पाई सिग्मा प्लस कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे सर प्लस को क्यों नहीं काउंट करें? अरे भैया प्लस तो ऑलमोस्ट भिखारी है, उसको क्या काउंट करेंगे? प्लस तो ऑलमोस्ट भिखारी है। कितना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है? ये तो एरोमेटिक है। क्या है? ये तो एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक बाबा है, एरोमेटिक बाबा, एरोमेटिक है। यहाँ पे इसको चेक करते हैं, यहाँ पे बाद में आते हैं, यहाँ तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, बाद में आते हैं। इसको चेक करते हैं। क्या साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। क्या प्लेनरिटी है? अरे है ना भाई, कितनी बार बता चुका हूँ, प्लेनरिटी है, चेक कर लो भाई। sp2 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 sp2। फिर से कहोगे सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, टोटल सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, टोटल 4 आ रहा है, sp3 होना चाहिए, आप sp2 बता रहे हो। ये सब क्या रीजन भाई? भाई रीजन है तेरा भाई पूरा कंप्लीट दिमागदारी से बता रहा हूँ, कंप्लीट। ये कॉन्सेप्ट तेरे टीचर को भी नहीं पता होगा। ये भाई जो निगेटिव चार्ज जब भी डिलोकलाइज होता है ना तो ऑलवेज कार्बोनाइन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कभी sp3 नहीं होता। वो sp3 तब होता है जब यहाँ पर निगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होता है, मतलब ये निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ना करता। लेकिन ये निगेटिव देखो, डिलोकलाइज का मतलब होता है कि लोन पेयर या निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाए, और लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि निगेटिव चार्ज लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ना करे भाई, ऐसा कॉन्सेप्ट है।
तो ये निगेटिव चार्ज तो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। बोलो तारा रारा, आया समझ में? तो बोलो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया? एरोमेटिक। अभी 2 एरोमेटिक मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे। आओ इसको चेक करते हैं। इसको आपको लगेगा, एक बार मैं देख रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन की नहीं, थोड़ा सा नीचे वहाँ दिखाई नहीं देता, वैसे दिखाई तो दे रहा है, आप तो बोल नहीं सकते हो ना, वैसे दे रहा है। ये जो निगेटिव चार्ज, ये आपको लगेगा नहीं कि एरोमेटिक है, आपको मन की आंख से देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? मन की आंख, एक मन की आंख भी होती है, उसको खोलिए, शंकर भगवान जैसा नहीं, उसको खोलिए, अंतरात्मा की आंख को खोलिए। तो खोलेंगे ना, इसको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा। बहुत लोग तो उड़ जाएंगे, फैल जाएंगे इससे खत से। आओ, डरना नहीं है, डरना नहीं, किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, डर के आगे ही जीत है, डरो मत। देखो यहाँ पे देखो, लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा पाई, और लोन पेयर हमेशा पाई बांड की तरफ जाता है, लोन पेयर हमेशा पाई बांड की तरफ। जब ये लोन पेयर यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बांड का फॉर्मेशन। अब कार्बन का हो जाएगा 5 बांड, कार्बन कभी 5 बांड बनाता ही नहीं है। कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 4, कार्बन कभी 4 से ज़्यादा बांड बनाता ही नहीं है। अब बेचारा परेशान हो जाएगा, ये लोन पेयर गिरा, यहाँ पे डबल हो गया कार्बन का 5 बांड। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पे जो पाई बांड है, ये पाई बांड यहाँ पे चला जाता है, टूट के यहाँ पे चला जाएगा। तो आपका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरीके से, थोड़ा सा गौर करिएगा। आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा माइनस, ठीक, यहाँ पे डबल बांड N, यहाँ पे Me, यहाँ पे Me, और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पे डोनेट किया है, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। यहाँ पे तो CH3 है, यहाँ पे तो है ही, आया। अब देखो, अब इसको काउंट करो, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, क्या ये साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक है। क्या प्लेनेटी है? हाँ प्लेनेटी है। चेक करो ना इसमें, sp2 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 sp2, क्योंकि कार्बन आयन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका sp2 होगा, बता चुका हूँ। अब देखो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या है? एरोमेटिक है भैया। क्या है? एरोमेटिक। देखने से तो नहीं लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा छेड़ दिए, परेशान कर दिए, डिस्टर्ब कर दिए, दुख दर्द पीड़ा तकलीफ सारी दूर हो गई, सब कुछ दूर हो गया। थोड़ा सा इसको परेशान कर दिया, छेड़ दिया, क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। इसको छेड़ना जरूरी है, नहीं छेड़छाड़ करोगे ना तो इसको पहचान ही नहीं पाओगे कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, पता नहीं चलेगा, पसड़ जाओगे सब। क्या हो जाएगा? पसड़ जाओगे, नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। इसको परेशान करना जरूरी है, दिमाग भी होना चाहिए परेशान करने के लिए, नहीं परेशान कर भी नहीं पाओगे। परेशान करोगे आप तभी ये बता पाएगा कि मैं एरोमेटिक हूं कि एंटी एरोमेटिक हूं। इसको परेशान करना जरूरी है, क्योंकि ये तकलीफ में है, दुख दर्द पीड़ा परेशानी हताश सब कुछ है इसके पास। ये चाहता है हमको तुम परेशान करो, हमको डिस्टर्ब करो। डिस्टर्ब करने से ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? स्टेबल कंपाउंड होता है, समझे? क्या होता है? स्टेबल। इसलिए अभी आपका मिला नहीं है नॉट एरोमेटिक, अभी तो एरोमेटिक मिला, एरोमेटिक मिला, एरोमेटिक मिला। अभी आपको कौन नहीं मिला? नॉट एरोमेटिक नहीं मिला, लेकिन मिल गया भैया। अभी तो इसको बता के आए हैं, पीछे तो इसी को बता के आए मेरे भाई, पीछे तो इसी को बताएंगे। क्या है? 8th एनुलिन है। ये क्या होता है? नॉन प्लेनर होता है और नॉन एरोमेटिक होता है। 8th एनुलिन है, नॉन प्लेनर होता है, नॉन एरोमेटिक, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अभी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता के आया हूँ ताज़ा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर होता है टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? टब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि नॉन प्लेनरिटी होती है। क्या होता है? नॉन प्लेनर होता है, पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं हो पाते हैं। ये इसका तो पैरेलल होता है, इसका तो होता है पैरेलल, लेकिन इसका नहीं हो पाता। आया? इसलिए क्या हो जाएगा आपका? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्या जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको सर इतना आप लंबा अरे भैया एक्सप्लेन करना जरूरी है, नहीं करूँगा तो नहीं आएगा। आसान क्वेश्चन नहीं होते, सब आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं, समझ में आया? क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको याद रखना है, तोता मैंने की जरा याद रखियो, 2 अक्षर का है, याद रखियो ना, नोट करिए। और भी क्वेश्चन लाता हूँ, कुछ अलग टाइप का लाएंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कुछ अलग टाइप क्वेश्चन है,
ठीक है, इसको देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप इसको एक बार देख लीजिए अपने आंखों से ना, देखना जरूरी भाई। आइए, द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड्स। पहला क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, एसिटिक एसिड है, एसिटिलीन है, एथेनॉल है। कह रहा है कि इसका क्या बताओ, करेक्ट ऑर्डर बताओ, वो भी इंक्रीजिंग में दिया है। कैसा दिया गया, इंक्रीजिंग में। करेक्ट ऑर्डर बताओ, क्या बताओ, करेक्ट ऑर्डर बताओ इसका सबका। पैरा नाइट्रोफिनॉल है, एसिटिक एसिड है, एसिटिलीन है और एथेनॉल है। सबसे पहले इसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या पता, स्ट्रक्चर। अब कहोगे सर आपको अंग्रेजी नहीं आती क्या, आप स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। भाई स्ट्रक्चर होता है ना, बहुत लोग क्या होता है ना, यही पकड़ते रहते हैं। क्या होते हैं, यही पकड़ते रहते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, बहुत लोग देखो, कभी किसी में कमियां नहीं निकालनी चाहिए ना। पहले दूसरे में कमी निकालने से पहले आप खुद के बारे में सोचो कि आप कैसे हैं। आप जिसकी कमी निकाल रहे हो, सोचो उससे अच्छा अपने अंदर कमी ढूंढोगा ना। हो सकता है कि आपकी में कुछ कमियां निकल आए, कुछ कमी ही निकल आए, आप उसको सुधारने का प्रयास करो। कभी किसी के अंदर कमी नहीं निकालनी चाहिए ना, तो किसी का क्रिटिसाइज करो ना तो बुराई करो। इन सब चीज़ों से भाई अवेयर रहो, ठीक है। इन सब में कुछ रखा नहीं है ना। तो कई ऐसे मेरे टीचर को देख रहा है ना, जो कुछ भी पूछने के लिए जाओ ना, अगर थोड़ा सा मान लो लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो कहते हैं यार इसको ये बोलते हो। मैं किसी से मैं एक बार छोटा सा था, अभी छोटा ही हूँ ना, तो क्वेश्चन पूछने के लिए गया था ना, तो वहाँ पे मैंने एंटी एरोमेटिक की जगह पे एंटाई एरोमेटिक बोल दिया। क्या बोल दिया, एंटाई एरोमेटिक। तो बोलते हैं यार तुमको यार जब एंटी एरोमेटिक बोलने नहीं आ रहा है तो केमिस्ट्री क्या ही पढ़ोगे। तो ऐसे सब लोग हैं भाई बस उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए। कुछ भी बोलो, तुमको एग्जाम में इंग्लिश नहीं लिखना है, टॉपर नहीं बनना है। आया तो एंटी एरोमेटिक, और वो तो जानबूझ के बोला जाता है भाई, एंटी एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक, जानबूझ के बोला जाता है। लोग इसी का फायदा उठाते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहें, केवल अपनी स्टडी पे फोकस करो। यही आपकी सारी चीज़ें हैं जो आपको 1 साल का मेहनत आपको अच्छे मुकाम पे पहुंचाएगी। ठीक है, कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आया, सफलता क्या दे, शोर मचा दे। तो आइए, द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कंपाउंड्स पैरा नाइट्रोफिनॉल, एसिटिक एसिड, एसिटिलीन, एथेनॉल। ज़्यादा बातें नहीं करनी है, क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा एसिटिक एसिड, फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर एथेनॉल हो जाएगा, फिर एसिटिलीन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन को एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। इसको आप नोट करिए, एक्सप्लेन करने के लिए जगह भी चाहिए भाई। आइए, सबसे पहले आप सभी का स्ट्रक्चर बना लो। पहला क्या बोला है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब फिनॉल बनाओ और पैरा पोजीशन पे क्या लगा दोगे, सॉरी यहाँ पे OH लगा दो, कोई बात नहीं, यहाँ पे NO2 लगा दो। दूसरा क्या बोला है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका एसेट ये होता है। तीसरा आपका एसिटिलीन बोला है, एसिटिलीन आपका ये होता है। फिर क्या बोला है, एथेनॉल बोला है। इसको मान लो आप A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, CH3 CH2 OH, ये आपका एथेनॉल होता है। ठीक, देखिए एक बात है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे एसिडिक कौन हो जाएगा, ये एसिटिक हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जिसके नाम में ये एसिड हो, वो बड़े खतरनाक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, खतरनाक। आया, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर यहाँ पे गिरेगा और ये पाई बन उठ के यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड OH हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन किसके बीच चल रहा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच चल रहा है। कॉन्जुगेशन किसके बीच चल रहा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच चल रहा है। यहाँ पे देखिए इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। यहाँ पे ऐसा है। यहाँ पे किसके बीच में कॉन्जुगेशन चल रहा है, ऑक्सीजन कार्बन के बीच चल रहा है कॉन्जुगेशन। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या चल रहा है, कॉन्जुगेशन चल रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। अगर थोड़ा सा आप यहाँ से H+ निकाल देंगे, H+ निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। एसिडिक देखो, अच्छा एसिड वही होता है जो जल्दी से अपने H+ को जल्दी से हटा दे।
अपने H+ को जल्दी से हटा दे। तो यहाँ पे किसके किसके बीच में कॉन्जुगेशन चल रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ पे किसके किसके बीच मिल रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच मिल रहा है। किसके बीच चल रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच चल रहा है। इसलिए एसिटिक एसिड में बढ़िया कॉन्जुगेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच चल रहा है कॉन्जुगेशन, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक भी होता है। क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑक्सीजन पे आ रहा है। पहले भी कहाँ है, ऑक्सीजन पे। जब H+ हटाया कहाँ है, ऑक्सीजन पे। फिर कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन पे। यहाँ पे आपको पता होगा, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे निगेटिव चार्ज आता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक भी होता है। आया समझ में, उतना ज्यादा एसिडिक भी होता है। इसलिए ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इससे कम आप कहोगे सर NO2 का कुछ नहीं लग रहा है क्या, NO2 का -I लग रहा है, -M लग रहा है, लेकिन मेरे भैया, हाँ ये एसिडिक स्ट्रेंथ को -M के थ्रू बढ़ाएंगे जरूर, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ाते हैं कि एसिडिक एसिड से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। आया, याद रखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल से ज्यादा होता है, फिनॉल से भी ज्यादा होता है। एल्कोहल से ज्यादा होगा, फिनॉल से भी क्या होता है, ज्यादा। आपको अभी एक लिस्ट दे दूंगा, आप उसी लिस्ट को याद रखना। एक लिस्ट आपको दे दूंगा, आप उसी लिस्ट को याद रखोगे, ठीक। अब देखिए, तो यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी वाला, सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब तो आपको पता ही है, उसके बाद कौन हो जाएगा, ए वाला, क्योंकि यहां पे क्या चल रहा है, देखो यहां पे सबसे बड़ी बात है, यहां पे कॉन्जुगेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, कॉन्जुगेशन चल रहा है। देखो वो आप ऐसा सोच सकते हो, सर यहाँ पे कम कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे कम कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे तो निगेटिव चार्ज एक बार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे तो निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बहुत ज़्यादा घूम रहा है, डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अरे भैया, एक नाम होता है क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे कैसी है, यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे क्वालिटी खराब है। यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के बीच हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच हो रहा है कॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे गुड रेजोनेंस है, क्वालिटी बढ़िया है, इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है। क्वालिटी भी चेक करोगे क्या हमेशा नंबर में जाओगे, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कहता ना ये क्वालिटी बड़ी अच्छी है, वो जो क्वालिटी अच्छी होती है वो महंगा भी होता है, उसको लेते भी हो। आया, ठीक है। इसलिए अरे क्या तराजू जो तौलते हो उसमें पता होता है कौन क्वालिटी है कौन बेकार क्वांटिटी में है, तब खैर छोड़ो। यहाँ पे क्वालिटी रेजोनेंस है, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस है, यहाँ पे बेकार रेजोनेंस है, इसके कंपैरिजन में। आया समझ में। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इन दोनों में कॉन्जुगेशन है या नहीं है। अब यहाँ से क्या H+ निकालोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस। यहाँ से आप H+ निकालो क्या बन जाएगा, माइनस। क्या ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है क्या, रेजोनेंस में क्या, लेकिन यहाँ देखो ये निगेटिव, अगर यहाँ से आप हटाओगे H+, यहाँ बन जाएगा माइनस। ये निगेटिव चार्ज क्या है, रज्जो खेल रहा है। क्या खेल रहा है, रज्जो, रेजोनेंस खेल रहा है। क्या खेल रहा है, रेजोनेंस खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों रेजोनेंस नहीं खेल रहे, इसलिए सबसे ज्यादा बी वाले का होता है, फिर किसका हो जाएगा, ए वाले का। आया, अब यहाँ पे देखो इसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp है। देखो इसका कितना है, sp है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस फ्री लोन पेयर, एक सिग्मा यहाँ से एक लोन पेयर, मतलब निगेटिव चार्ज कितना हो गया, 2 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp होता है। कितना होता है, sp। यहाँ पे देखो, ध्यान दो, देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है। आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और आपको ये भी पता है कि अगर ऑक्सीजन के अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे निगेटिव चार्ज आता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक भी होगा, इसलिए एल्कोहल एसिटिलीन से ज़्यादा एसिडिक होता है। आया, तो क्या हो जाएगा फिर आपका, क्या बना था, ABCD, क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा D हो जाएगा, फिर C हो जाएगा। आया, ठीक है। इसको आप नोट करिए, मैं आपको अच्छे से लिखा दे रहा हूँ। इसको आप नोट ही कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन एसिडिक हो जाएगा, एसिटिक एसिड, फिर कौन हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। फिर कौन हो जाएगा आपका, एथेनॉल हो जाएगा, स्ट्रक्चर के साथ देखो तो ज़्यादा अच्छा है, CH3 CH2 OH, और फिर कौन हो जाएगा यहाँ पे आपका एसिटिलीन हो जाएगा। ठीक, इसको आप नोट कर रहिए। फिर आपको मैं एक कंप्लीट आर्डर दे देता हूँ, उसी आर्डर को आपको याद रखना है। ठीक,
आप क्या करेंगे, इस आर्डर को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, इसी आर्डर को, इस एडिकेशन। आपको जितना भी क्वेश्चन है इससे बनेगा, सब बन जाएगा, सबके सब बन जाएगा, ठीक है, सबके सब बन जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है फार्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, एल्कोहल, एसिटिलीन, अमोनिया। इसी सीक्वेंस में आप याद कर जाएंगे। देखना, इसी से हजारों क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी से हजारों क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और एक अलग से याद रखेंगे, वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। आप याद रखेंगे, वाटर हमेशा ज़्यादा होता है एल्कोहल से, वाटर हमेशा ज़्यादा होता है, वाटर हमेशा ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से, वाटर हमेशा ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से, एक्सेप्ट मेथनॉल से छोड़ के। मेथनॉल ज़्यादा एसिडिक हो जाता है एल्कोहल से, वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से एक्सेप्ट मेथनॉल। बाकी वाटर कोई भी एल्कोहल हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी एल्कोहल हो, उससे ज़्यादा ही एसिडिक होता है वाटर। आया समझ में, उससे ज़्यादा ही एसिडिक होता है वाटर, किसको छोड़ के, मेथनॉल को छोड़ के। इसलिए मेथनॉल वाटर के कंपेरिजन में ज़्यादा एसिडिक होता है। यही एक्सेप्शन, इसको आप याद रखोगे, यही केवल एक्सेप्शन है, और कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमेशा वाटर की एसिडिकेशन एल्कोहल से ज़्यादा होती है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मेथनॉल को छोड़ के। इसी को आपको याद रखना है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे सल्फोनिक एसिड डाल दूँ तो सल्फोनिक एसिड सबसे पहले आ जाएगा। सल्फोनिक एसिड क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, ठीक। सल्फोनिक एसिड क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, मैं आपको एक लिस्ट और देता हूँ, ठीक है, नोट करिए इसको। इसको आप अलग से याद रखोगे, इसको आप अलग से याद रखोगे, ठीक है। सबसे ये देखो, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, ये फार्मिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। आपको कन्फ्यूजन यहाँ हो सकती है, आप बोलोगे सर ये आपने आर्डर गलती बता दिया है, इसका ये ज़्यादा एसिडिक होगा इसके कंपेरिजन में। नहीं भाई, अगर यहाँ से आप H+ हटाओगे ना, थोड़ा बताता हूँ, H+ हटाओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस। यहाँ पे जो कंजुगेशन चलता है वो ऑक्सीजन के बीच चलता है। यहाँ पे जो कंजुगेशन चलता है, ठीक है, यहाँ पे जो कंजुगेशन चलता है, यहाँ भी नीचे भी चलने लगता है। कहाँ चलेगा, नीचे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस है, आया। यहाँ पे इक्वल रेजोनेंस होता है, क्या, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, आया समझ में। इसलिए फार्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड के कंपेरिजन में। इसको आप याद रखोगे। ये लिस्ट मैं अपने होशो हवास में दे रहा हूँ, ये लिस्ट एज इट इज़ ऐसी ही है, कोई इंटरचेंजेस नहीं है यहाँ पे। जो मैंने आपको बताया है, कोई भी इंटरचेंजेस नहीं है। ये लिस्ट एकदम तगड़ा है, तगड़ा कॉन्सेप्ट है इसका। इसको आप याद रखोगे। देखो, इससे बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे आपके, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन बनेंगे इससे, जो किसी को नहीं पता होता। ये लिस्ट आप ढूंढते रह जाओगे ना, आपको कन्फ्यूजन यही सब कुछ सब करते हैं, कन्फ्यूजन आपका यही क्रिएशन होता है। और इस टाइप क्वेश्चन अभी आपने देखा भी, आया, जिसको नोट डाउन करिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम, थोड़ा सा टाइम लग जाता है एक्सप्लेन करने में, हाँ, जल्दी से चीज़ें जल्दी ज़्यादा अच्छा रहता है। एक वीडियो का अभी 2 वीडियोज़ का और आएगा, GOC का 2 वीडियो और आएगा, उसमें भी अभी कुछ क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के हैं, ठीक है, उसको भी कवर कर लेते हैं, कुछ छूटे ना यहाँ से। और कुछ क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ के हैं, कुछ एसिडिकेशन के भी हैं, एरोमेटिसिटी का तो हो गया, और कुछ क्वेश्चन और ले लेंगे एरोमेटिसिटी का। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टाइम वेस्ट ना कीजिए, सभी चीज़ें आएंगी बस सीक्वेंस वाइज में, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करिएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।